जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको भूगोल यानी कि जियोग्राफी के बिल्कुल बेसिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, जीडी इत्यादि। ठीक है, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में जियोग्राफी से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। क्या है? भूगोल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। कौन है? हिकेटियस। नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस को। किसको कहते हैं? हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान भूगोल का जनक किसको माना जाता है? यानी ये प्राचीन थे, तो वर्तमान भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये वर्तमान भूगोल के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? यानी जो हमारी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार हुआ है, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ठीक है, तो ब्रह्मांड का जो एक लगभग व्यास बताया जाता है वो 10⁸ यानी 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड में लगभग कितनी मंदाकिनी है? ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में लगभग कितनी मंदाकिनी है? तो लगभग 100 अरब। ठीक है, लगभग कितनी है? लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वो है दुग्ध मेखला, या इसे हम लोग आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? यानी हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो उस व्यक्ति का नाम है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। यानी गैलीलियो ने मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा के सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? यानी आकाश गंगा के जो सबसे नज़दीक मंदाकिनी है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे नवीनतम ज्ञात आकाश गंगा का क्या नाम है? यानी ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे नया आकाश गंगा कौन है? तो उसका नाम याद रखिएगा, वामन आकाश गंगा। क्या नाम है दोस्तों? वामन आकाश गंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि के द्वारा किसके द्वारा होती है? कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, यानी हमने लिखने में गलती कर दी है कि आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है कि हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला तारों का समूह क्या है? तो उसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या नाम है दोस्तों? ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी का सबसे शीतल यानी ठंडा और चमकीला तारों का समूह है। तो चलिए एक बार इसको हम जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। देखिए, भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? हिकेटियस। लेकिन वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? तो महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा हुआ है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। फिर नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का व्यास है। अगला है कि ब्रह्मांड में लगभग कितनी मंदाकिनी है? तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। यानी मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। हाँ, नेक्स्ट है आकाश गंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी। अगला है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे नवीनतम ज्ञात आकाश गंगा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वामन आकाश गंगा। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे नया आकाश गंगा कौन है? तो वो है वामन आकाश गंगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा आकाश गंगाओं के दूर जाने की पुष्टि होती है।
अगला है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला तारों का समूह क्या है? तो हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह ओरियन नेबुला है। उसको क्या नाम दिया गया है? ओरियन नेबुला। ठीक है दोस्तों, आप इसको बार बार करके रिवाइज करिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में भी आपको भूगोल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।